अविनाशी अविनाशी, ये उसी का स्मरण है हमारा। आपने जो भक्ति करी, आपने जो भजन किया, आपने जो भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण किया, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता, ये खाली नहीं जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना जितना भजन आप बाबा का करते हो, जितना जितना आप भगवान को याद करते हो, जितना जितना आप मेरे ओघड़दानी का स्मरण करते हो, जितना जितना आप मेरे देव अधिदेव महादेव का भजन करते हो, उतना उतना मेरा महादेव आपका भी स्मरण करता है, आपका भी भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा आपको याद नहीं रखता। राजा नल ने दमयंती को याद किया तो दमयंती ने राजा नल को याद किया। ये दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को प्राप्त हो गए। और भूल के वश करते करते समय निकल गया, और समय के अनुसार, उस समय के अनुसार कल आपको कथा में कहा था, अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण का महीना वापिस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, उस दिन एक पुष्प, काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश, अनायास, अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित हो गया। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से अपन जा रहे हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई खराबी हो गई, तुम उसमें से उतरे तो सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। भूलवश अब तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, यहाँ शंकर जी का भजन करूंगी, यहाँ स्मरण करूंगी, ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं था। वो तो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी को खड़ा करा, गाड़ी वाला गाड़ी जोड़ रहा था, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा था, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, तुमने भूलवश ओम नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्णा, तुम्हारे मुख पर जो आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कह दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस होटल पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां पहुंचने का भी विचार नहीं करा था, पर अनायास तुम वहां पहुंच गए और तुमने वहां शीश नवा दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया। तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा? जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा मिलेगा। ये कितने लोग यहाँ पर रात भर लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैनपुरी वाले आए हो कि नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आए हो रात को दर्शन करने के लिए? आनंद आता है ना? रात्रि के समय सब भगवान की ढोलक मंजीरा पीट पीट के भक्ति करते हैं, और दानदाता भामाशाह मैनपुरी के जो दानी है वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूड़ी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। तो वो एक दर्शनीय होता है, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए, ये हमारे नगर में हीरा आया और हम देख नहीं पाए। तो कभी रात्रि के समय पर आकर एक चक्कर लगा कर जाना, रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। रात्रि भर यहाँ पर सोने वाले भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं।